नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल पब्लिकेशन से आप सभी का स्वागत करता हूं। और पिनेकल ने लॉन्च कर दी है थर्ड एडिशन। ये देखो आपकी स्क्रीन के सामने नजर आ रहा होगा। ये थर्ड एडिशन है किसका? 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी की बुक का। इसमें सारे लेटेस्ट क्वेश्चन, सारे लेटेस्ट वोकेब को इंक्लूड कर दिया गया है जो अब तक एग्जाम हुआ है, जिसकी आंसर की आ चुकी थी आज से 10-15 दिन पहले, उन सबको इंक्लूड कर दिया गया है। ये मार्केट की सबसे अपडेटेड किताब है, सबसे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव किताब है। इस किताब को, इस वोकैब को करने के बाद में, इस बुक को करने के बाद में आपको इधर उधर भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी। सिंप्लीफाइड तरीके से, आसान तरीके से पूरी इस किताब को डेवलप किया गया है। और ये मार्केट में काफ़ी पहले ऑलरेडी काफ़ी हिट किताब है, 2 एडिशन इसके ऑलरेडी आ चुके हैं। इसके अंदर क्या है, जो 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी बता रहा हूं मैं, 20,000 इंग्लिश वर्ड्स वोकैब है, इसको मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा। स्क्रीन पे लिए चलता हूं इसके लिए, तो चलो स्क्रीन पे चलते हैं जिससे कि हम समझ पाए इसके अंदर का कंटेंट क्या है। ओके, तो 350 क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं, है ना। 350 क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं, क्योंकि स्क्रीन पे आपके सामने 351 दिख रहा है। इसका मतलब यही हुआ कि 350 क्वेश्चन आपसे हो चुके हैं, 350 हो चुके हैं, तो 351 नंबर स्क्रीन पर है। तो बातचीत को स्टार्ट करते हैं, सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आजा जरा, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 351, अनेबल टू पे हिज डेब्ट्स। अच्छा, ये जो भी क्वेश्चंस अभी जो हम करंट में कर रहे हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन कब आए हुए हैं? ये सारे के सारे क्वेश्चन आ रखे हैं आपके 2021 में। 2021 के एसएससी ने अपने अलग अलग सेगमेंट में जितने भी एग्जाम लिए थे, उनमें उन्होंने वन वर्ड से जितने भी क्वेश्चंस पूछे हैं, वो सारे क्वेश्चंस की अपन इधर प्रैक्टिस कर रहे हैं। आ जाओ। अनेबल टू पे हिज डेब्ट्स, ऐसा जो अपनी डेप्ट को, अपने कर्जे को पे ना कर पाए। जैसे ये अभी ये जो फ्लाइट है गो फर्स्ट, है ना, गो फर्स्ट फ्लाइट है, ये बिल्कुल बंद हो गई है। क्यों? क्योंकि ये अपना कर्जा नहीं पे कर पा रही थी, अपना वो डेप्ट नहीं पे कर पा रही थी। तो सेम वैसे ही किंगफिशर का हाल हुआ था, आपको पता ही है। किंगफिशर, विजय माल्या, मेहुल चौकसी के बारे में भी यही बात बोली जाती है। और क्या ये कोई और था, है ना, जिसके बारे में यही बात बोली जाती है। तो बेसिकली बेसिक सा मतलब अपना फंडा ये है कि अनेबल टू पे हिज डेब्ट्स, जो अपना डेब्ट ना पे कर पाए उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बैंकरप्ट बोलते हैं। उस स्टेज, वो जो स्टेज होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको बैंकरप्सी बोलते हैं, ठीक है ना। बैंकरप्ट और बैंकरप्सी, राइट। अब एक और चीज समझो, बैंकरप्ट का सिनोनिम होता है क्या? इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट, है ना। इसका भी इस वर्ड की भी क्या सेम मीनिंग होती है? इस वर्ड की भी क्या होती है भाई? सेम मीनिंग होती है, इंसॉल्वेंटी बैंकरप्ट, राइट। इंसॉल्वेंट बैंकरप्ट, राइट, डन। आ जाओ। रिनाउंस द थ्रोन, जो खुद से क्या कर दे भाई? अपनी गद्दी को छोड़ दे। इन्होंने क्या किया? अपना मुकुट, अपना क्राउन, मुकुट जो भी कहते हो आप, इसको उतार के यहाँ पे डाल दिया। इसका मतलब ये क्या कह रहे हैं भाई? ये कह रहे हैं कि भैया हमें राजा नहीं बने रहना है। तो इन्होंने अपने मर्जी से अपने पद का त्याग कर दिया। तो सिर्फ उस राजगद्दी की बात नहीं करेंगे, कोई भी ऑफिशियल पोस्ट अगर आपने अपनी मर्जी से त्याग कर दिया है, उसको छोड़ दिया है, दैट इज व्हाट एब्डिकेट कर दिया आपने। क्या कर दिया भाई? एब्डिकेट कर दिया है। एब्डिकेट, राइट, ABDICATE, एब्डिकेटेड। ओके चलो एब्डिकेटेड मान लेते हैं, एब्डिकेट बोलते हैं, एब्डिकेटेड लिखा हुआ है, एब्डिकेट। ओके, एब्डिकेटेड मतलब पद त्याग करना। रिनाउंस द थ्रोन, गद्दी का त्याग करना, पद का त्याग करना, पोस्ट का त्याग करना, इज कॉल्ड एब्डिकेटेड, राइट। तो एब्डिकेटेड को मार्क करेंगे, एब्डिकेटेड आपका हो जाएगा। 351, 352 डन। एब्डिकेटेड और बैंकरप्ट और इंसॉल्वेंट। अ पर्सन हु लिव्स हिज हर ओन कंट्री टू लिव इन अनदर कंट्री परमानेंटली, एक ऐसा पर्सन जिसने अपनी कंट्री को छोड़ दिया है, दूसरी कंट्री जा रहा है वहां रहने के लिए, परमानेंटली रहने के लिए जा रहा है, तो उस पर्सन को क्या बोलेंगे? उस पर्सन को क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे इमिग्रेंट। अब यहां से ध्यान दो, यहां से ध्यान दो, इमिग्रेंट क्या है? यहां से ये छोड़ के इधर जा रहा है, तो ये इमिग्रेंट हुआ। यहां पे देखो 2 वर्ड लिखे गए हैं, एक इमिग्रेंट है, एक इमिग्रेंट है ना। एक ई से स्टार्ट हो रहा है, एक आई से स्टार्ट हो रहा है। अब एक चीज ध्यान देना, ई वाला जो स्टार्ट होता है वो अपनी कंट्री में बोला जाएगा, मतलब जो कंट्री छोड़ रहा है उसके लिए ये इमिग्रेंट है, EMIGRANT। इस जो कंट्री को छोड़ रहा है उसके लिए ये क्या है? इमिग्रेंट है, EMIGRANT। और जिस कंट्री में जा रहा है उसके लिए भी ये क्या है? इमिग्रेंट है, लेकिन वो आई वाला है, IMMIGRANT, इमिग्रेंट। इसके लिए तो ये प्रवासी है, इसके लिए क्या हो जाएगा? अप्रवासी हो जाएगा, अप्रवासी हो जाएगा, राइट, अप्रवासी। इमिग्रेंट, IMMIGRANT, इमिग्रेंट होता है अप्रवासी, और इसके लिए क्या होता है भाई? प्रवासी होता है इमिग्रेंट। मार्क किया, EMIGRANT, इमिग्रेंट, प्रवासी, डन है भाई। अ पर्सन हु लिव्स हिज हर ओन कंट्री टू लिव इन अनदर कंट्री परमानेंटली, इमिग्रेंट होगा, इमिग्रेंट, प्रवासी। अब हमने एक और बात पढ़ी थी, माइग्रेंट और माइग्रेशन। माइग्रेंट पढ़ा था और माइग्रेशन पढ़ा था, ठीक है। माइग्रेंट या फिर माइग्रेशन,
अब इन दोनों टर्म को भी समझ लो साथ ही साथ। जैसे आपने उसको समझ लिया, इमिग्रेंट मतलब अपनी कंट्री में क्या कहे जाओगे जब अपनी कंट्री छोड़ के जाओगे, तो इमिग्रेंट कहलाओगे EMI वाला। और दूसरी कंट्री में जहां पहुंच गए हो वहां क्या कहलाओगे, वहां के भी तो लोग बोलेंगे ना तू बाहर से आके इधर रह रहा है, राइट, तो वहां क्या कहलाओगे, वहां पे इमिग्रेंट कहलाओगे, IMMIGRANT वाला। अच्छा, माइग्रेंट होता है और माइग्रेशन होता है। माइग्रेंट का मतलब होता है विद इन द कंट्री, कंट्री के अंदर ही एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाना, क्या करने के लिए भाई, चाहे परमानेंटली रहने के लिए, टेम्परेरी रहने के लिए, या फिर किसी जॉब वॉब को ढूंढने के लिए, तो या वो क्या कहलाता है, वो जो लोग करते हैं उनको बोलते हैं माइग्रेंट। क्या बोलते हैं भाई, उनको बोलते हैं माइग्रेंट। और जो ये प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं माइग्रेशन। समझ आ रही है बात, सारी बातें क्लियर हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। अपनी कंट्री के अंदर ये माइग्रेंट कहलाएंगे, अगर एक कंट्री छोड़ के दूसरी कंट्री में जा रहे हैं तो जो कंट्री छोड़ के जा रहे हैं वहां पे इमिग्रेंट EMI वाला कहलाएंगे, और जहां पहुंच रहे हैं वहां के लिए लोगों के लिए IMMI वाले कहलाएंगे, राइट। डन है, डन है भाई। चलो, लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, बहुत ही थोड़े टाइम के लिए रहना। लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम मतलब कोई भी चीज बहुत ही शॉर्ट लिव्ड बोल सकते हैं इसको, अ शॉर्ट लिव्ड, क्या, अ शॉर्ट लिव्ड, बहुत ही थोड़े टाइम के लिए रहना क्या कहलाएगा, क्षणिक कहलाता है। क्या, इफेमरल, 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 EPHEMERAL, इफेमरल। इफेमरल क्या होता है, क्षणिक होता है। इफेमरल क्या होता है भाई, क्षणिक होता है। EPHEMERAL, इफेमरल, EPHEMERAL, इफेमरल। इफेमरल मतलब क्या होता है, क्षणिक होता है, बहुत ही कम टाइम के लिए रहना। डन है, 354 भी डन है। तो ये आपने नोट डाउन कर लेना बिल्कुल ध्यान से। 355 क्या कह रहा है, 355 पे ध्यान दे। वन हु लव्स द कंपनी ऑफ अदर्स, कोई ऐसा जो दूसरों की कंपनी को बहुत ज्यादा पसंद करता है। अब यहां से भी आपको 3-4 वर्ड समझ में आने चाहिए, बिल्कुल 3-4 वर्ड्स की अंडरस्टैंडिंग बेहतरीन तरीके से होनी चाहिए। आ जाओ, पहला वर्ड है आपका ग्रीगेरियस, है ना। ग्रीगेरियस, ग्रीगेरियस क्या होता है, मिलनसार, है ना। सोशिएबल भी बोल सकते हो उसको, जो समाज में रहने के हिसाब से चीजों को सोचता है। ग्रीगेरियस मतलब जो लोगों से मिलता है, सामाजिक होता है ना। वन हु लव्स द कंपनी ऑफ अदर्स, है ना, ग्रीगेरियस हो गया, ठीक है। अच्छा, इसी से कुछ मिलता जुलता एक टर्म होता है क्या, एक्सट्रोवर्ट, जो बाहरी लोगों से मिलना पसंद करता हो उसको क्या बोलते हैं भाई, एक्सट्रोवर्ट बोलते हैं। एक्सट्रोवर्ट मतलब बाहरी लोगों से मिलना जुलना, मौज मस्ती उसको पसंद हो, उसको बोलेंगे एक्सट्रोवर्ट। एक टर्म होता है क्या, इंट्रोवर्ट। एक टर्म क्या होगा सर, इंट्रोवर्ट होगा, है ना। अब ये इंट्रोवर्ट क्या कहलाएगा, इंट्रोवर्ट कहलाता है जो अकेले रहना पसंद करता है। अकेले इन द सेंस कि उसको दूसरों से नहीं मिलना, उसको बस अपने से मतलब है, सिर्फ अपने से मतलब, अपने काम से मतलब है, वो होता है इंट्रोवर्ट। उसको मजा नहीं आता दूसरों से बात करने में। तो एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट सिनोनिम किसकी हो गई भाई, ग्रीगेरियस की होगी, है ना। ग्रीगेरियस की सिनोनिम हो गई एक्सट्रोवर्ट, है ना। अब इंट्रोवर्ट के से ही कुछ मिलता जुलता एक वर्ड होता है रिकल्सिव, है ना। ये क्या होता है, जिसको एकांत पसंद हो, एक ऐसा इंसान जो एकांतवासी हो, जिसको अकेले रहना अच्छा लगता हो, उसको क्या बोलते हैं, रिकल्सिव बोलते हैं। सेंट टाइप का कह सकते हो, काइंड ऑफ अ सेंट, राइट। तो ये कुछ 4 वर्ड हैं, 4 वर्ड को अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जाता है। उन सारे कॉन्टेक्स्ट की अंडरस्टैंडिंग आपको बेहतरीन लेवल की हो गई है। कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताएंगे। ग्रीगेरियस और एक्सट्रोवर्ट लगभग सिमिलर होते हैं। इंट्रोवर्ट और रिकल्सिव आपस में क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। ये बात डन है। चलो, अगर ये बात डन है तो आगे आ जाओ, अगला क्या रहा है, वन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो गॉड के एग्जिस्टेंस में भरोसा करता है उसको क्या बोलते हैं, जो गॉड के एग्जिस्टेंस में भरोसा करता है उसको क्या बोलते हैं। जैसे ये यहाँ पे आपके मुकेश अंबानी साहब हैं, ठीक है ना, और इनकी शायद डॉटर हैं, ये लोग गए हैं भाई मंदिर में पूजा करने, भगवान में मानते हैं ये लोग, तो इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं थेइस्ट। क्या बोलेंगे भाई, थेइस्ट बोलेंगे, थेइस्ट, राइट, थेइस्ट, THEIST। और जो नहीं मानते हैं उनको क्या बोलेंगे, वो कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे। अब यहां से 2 क्वेश्चन निकल के आएगा। एक तो जो भगवान के होने ना होने पे डाउट करता हो, एक होता है डाउट वाला, तो डाउट वाले को क्या बोलेंगे वो भी आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। दूसरा होता है कि होने ना होने में भगवान में मानता नहीं है, भगवान में नहीं मानता है, मतलब नास्तिक जो होता है। तो नास्तिक के लिए क्या टर्म है इंग्लिश में, वो आपने कमेंट करके बताना है। एक तो नास्तिक, दूसरा भगवान के होने या ना होने पे क्या है भाई, उसको डाउट है, तो वो वाला डाउट वाला भी आप टर्म को यहाँ पे मेंशन करोगे, दोनों को मेंशन करके आप आंसर करोगे। डन है, कमेंट सेक्शन में। 357 कह रहा है समवन हु ड्रॉज मैप, एक ऐसा इंसान जो मैप ड्रॉ करता है वो क्या कहलाता है ना। जो मैप ड्रॉ करता है उसको क्या बोलते हैं, समवन हु ड्रॉज मैप, उसको क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, ध्यान से समझो भाई। मैप ड्रॉ करना एक अलग ही कला है, उस कला को अपने नाम दिया क्या, कार्टोग्राफर। क्या, कार्टोग्राफर,
कार्टोग्राफर, है ना, कार्टोग्राफर हो गया, क्या मानचित्रकार, कार्टोग्राफर हो गया। अब एक और चीज समझो, ये हो गया भाई मानचित्रकार, कार्टोग्राफर क्या हो गया भाई मानचित्रकार, जो क्या करता है मैप ड्रॉ करता है। एक होता है कैकोग्राफर, क्या कैकोग्राफर, मुझे इसकी मीनिंग चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना कैकोग्राफर किसको बोलते हैं, कैकोग्राफर किसे बोलते हैं, राइट। तो कैकोग्राफर की मीनिंग बताएंगे आप। चलो, someone who is shy and spends time alone rather than being with others, कोई ऐसा जो, अभी मैंने आपको इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट की मीनिंग दी थी, अभी जस्ट दी थी थोड़ी देर पहले, तो कोई ऐसा जो क्या कहता हो भाई, समवन, देखो कितने सजा कर वो देगा आपको पेपर में, कितने मतलब चीजों को कितना एग्जैजरेट करके देगा, एग्जैजरेट मतलब बढ़ा चढ़ा के कुछ, मतलब उसमें कुछ ऐड ऑन कर देगा। आपको घबराना नहीं है, आपको बस रीड करना है प्यार से कि कोई जो क्या हो भाई, शर्माता हो और अपना टाइम अकेले में बिताना पसंद करता हो रादर देन बीइंग विद अदर्स, तो उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंट्रोवर्ट। क्या बोलते हैं भाई, इंट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट इसके अपोजिट क्या हो जाएगा, एक्सट्रोवर्ट हो जाएगा भाई क्या, कि जो लोगों के साथ रहना पसंद करता हो, ग्रीगेरियस होता है, GREGA, ग्रीगेरियस, GREGARIOS, ग्रीगेरियस, ठीक है, डन है। चलें आगे नाउ। अच्छा, मैं ये सब पिक्चर नहीं दिखा रहा हूँ क्या आपको, दिखा तो रहा हूँ यार। ये देखो भाई, ये अकेले में रहना पसंद करती है ना, ये आप मस्ती करने हो, तो ये वाले क्या हो गए भाई, ये सारे के सारे एक्सट्रोवर्ट हो गए, ये क्या हो गए, एक्सट्रोवर्ट हो गए। आपके फ्रेंड में होते हैं ना कोई लोग अकेले रहना पसंद करते हैं, और ये आपकी जो हो गई वो हो गई इंट्रोवर्ट। क्या हो गई भाई, इंट्रोवर्ट हो गई, है ना, इंट्रोवर्ट, डन है ये दो। लैक ऑफ एन इफेक्टिव गवर्नमेंट, जहां पे इफेक्टिव गवर्नमेंट ना हो, गवर्नमेंट अगर इफेक्टिव नहीं है तो जिसकी जो मर्जी वो करेगा, ऐसे कोई किसी की बात नहीं सुनेगा, सब अपनी मर्जी के मालिक हो जाएंगे, तो वही बोल रहे हैं लैक ऑफ इफेक्टिव गवर्नमेंट। ऐसी चीजें वहां होने लग जाएंगी, जैसी मतलब ऐसे, मतलब खाड़ी देशों में, है ना, जो आपके ये जितने भी ये सीरिया वगैरह कंट्री है, वहां पे जैसी कंडीशन हो गई है, वही वाली बात बोल रहा है यहाँ पे। लैक ऑफ एन इफेक्टिव गवर्नमेंट, एक इफेक्टिव गवर्नमेंट की कमी की वजह से क्या होता है भाई, एनार्की आ जाती है। क्या आ जाता है भाई, एनार्की आ जाती है, अर्थ अव्यवस्था, एनार्की मतलब क्या, अव्यवस्था। अच्छा, एक टर्म होता है एनार्किस्ट, क्या, एनार्किस्ट, एनार्किस्ट। अच्छा, ये एनार्किस्ट क्या किसे कहते हैं भाई, एनार्किस्ट किसे कहते हैं, एक टर्म होता है ऑटोक्रेसी, एक टर्म क्या होता है भाई, ऑटोक्रेसी। ये सब जो मैं टर्म आपको बोल रहा हूं, ये आपने कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना कि इनको क्या बोलते हैं, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, क्योंकि हर एक टर्म को मैंने काफी डिटेल में करा रखा है, तो आई जस्ट वांट टू नो कि भाई क्या बोलते हैं इसको, ऑटोक्रेसी को क्या बोलते हैं, अनार्किस्ट को क्या बोलते हैं, राइट। सो डू मेंशन दैट थिंग इन द कमेंट सेक्शन। स्ट्रॉन्ग टेस्ट और लाइकिंग फॉर समथिंग, किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा फीलिंग आना, बहुत ज्यादा फीलिंग मतलब कि आप उस चीज को पसंद करते हो, वो चीज करना अच्छा लगता है, आप 24 घंटे वो चीज, जैसे होता है ना कि आपके 4 सेक्शन होते हैं भाई, एसएससी के एग्जाम में हर बार आपको 4 सेक्शन देखने को मिलते हैं, राइट। एक जीएस वाला होता है, एक मैथ वाला, एक रीजनिंग वाला, एक इंग्लिश वाला। कोई बच्चा जिसको सिर्फ मैथ ही पसंद होती है, तो वो सिर्फ मैथ ही पढ़ता रहता है, मैथ ही क्वेश्चन कर रहा है, क्यों, क्योंकि मैथ ज्यादा पसंद है। कोई बच्चे को इंग्लिश ज्यादा पसंद है, तो वो लगातार इंग्लिश पढ़ता रहता है। जीएस वाले को हिस्ट्री में ज्यादा मजा आ रही है, तो सिर्फ हिस्ट्री देखे जा रहा है। तो सिर्फ एक चीज में पसंद होने से तो एग्जाम होगा नहीं, आपको सारे में पसंद रखना पड़ेगा। लेकिन क्या बोल रहा है यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग टेस्ट और लाइकिंग फॉर समथिंग, किसी चीज को बहुत ज्यादा पसंद करना, आप दिन भर वही काम करते हो, उसको बोलते हैं पेंचेंट, क्या, रुचि होना, पेंचेंट। अब देखो ये टर्म बिल्कुल अलग है, पेंचेंट क्या है, बिल्कुल अलग है। पेंचेंट की मीनिंग ये कह रहा है कि बहुत ज्यादा कोई चीज पसंद होना, आप उसको मतलब करने में कोई कभी बोर नहीं हो, तो दैट इज व्हाट पेंचेंट, PENCHANT, पेंचेंट। 361 कह रहा है एरिया वेयर एनिमल्स आर स्लॉटर्ड, वो जगह जहां पे एनिमल्स को क्या किया जाता है, स्लॉटर किया जाता है, स्लॉटर मतलब काटा जाता है, एनिमल को काटा जाता है, दैट एरिया इज व्हाट, क्या क्या कहलाता है वो एरिया, तो उसको बोलते हैं अबाटॉयर। क्या बोलते हैं सर, अबाटॉयर, अबाटॉयर। अबाटॉयर क्या होता है सर, बूचड़ खाना, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा क्या बोलते हैं, स्लॉटर हाउस भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, स्लॉटर हाउस, स्लॉटर हाउस, डन है। स्लॉटर हाउस भी बोलते हैं, बुचड़ खाना, अबटवायर, और स्लॉटर हाउस भी बोलते हैं, ABATTOIR, एबटवायर, और स्लॉटर हाउस भी बोलते हैं इसको, किसको भाई, बुचड़ खाने को। अच्छा, जो ये काम कर रहा होता है उसको क्या बोलते हैं,
जो ये काम कर रहा होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बूचर बोलते हैं। जो ये कटिंग वटिंग वाला काम कर रहा होता है काटने का, उसको बोलते हैं बूचर। और कभी कभी बूचरी भी वर्ड यूज होता है, BUTCHERY, किसके लिए भाई, ये स्लॉटर हाउस के लिए, स्लॉटर हाउस के लिए बूचरी भी यूज होता है, BUTCHERY। तो ये टर्म्स आपने याद रखने, बूचरी, बूचर, एबेटॉयर, स्लॉटर हाउस, राइट, डन। देखो इस पिग को क्या कर रहा है भाई, ये काटने के लिए रखा हुआ, और ये यहाँ पे इसका बच्चा अबा अबा चिल्ला रहा है ना, अबा अबा चिल्ला रहा है, अबा ट्वायर हो गया भाई, अबा अबा से अबा ट्वायर याद रखेंगे, क्लियर है। चलो जी आ जाओ। टू रेनोवेट और इम्प्रूव समथिंग, कोई चीज को रेनोवेट कर देना या इम्प्रूव कर देना, कोई चीज आपने रेनोवेट कर दी या इम्प्रूव कर दी, उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं। अब देखो ये क्या था भाई, ये लिखा हुआ हो जाई, हो जाई ये था पूरा, हो जाई ऐसा था, अब क्या हो गया, हो जाई ऐसा दिख रहा है। देखो कितना ज्यादा रेनोवेशन, कितना ज्यादा चेंज हुआ, ये बिफोर और ये आफ्टर, राइट। तो इसको क्या बोलते हैं, रिवैम्प करना, रीवैम्प करना, मरम्मत करा देना, रीवैम्प करना, मरम्मत करा देना, है ना। अच्छा एक आप वन वर्ड है जिसको आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे क्या, कि कोई भी गलत चीज हुई हो उसको सुधार करना, है ना, कोई गलती हो गई हो उसको सुधार करने को क्या बोलते हैं, है ना। मेक समथिंग बेटर, मेक समथिंग बेटर, कुछ गड़बड़ हो गया उसको बेटर बनाने को क्या बोलते हैं, वो चीज आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आ जाएंगे 363 पे। समथिंग दैट विल क्योर ऑल इलनेसेस, समथिंग दैट विल क्योर ऑल इलनेसेस, है ना, कुछ ऐसा जो सारी बीमारियों को क्या करते भाई, खत्म कर दे। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे घर में ये बोला जाता है कि टर्मरिक रहेगा तो बीमारी दूर रहेगी, टर्मरिक मतलब हल्दी, हल्दी रहता है तो आपके घर से बीमारी दूर रहती है। तो हल्दी की ही पिक्चर यहाँ लगी हुई है, जस्ट बिकॉज हल्दी क्या है, हल्दी में कई सारे ऐसे क्वालिटी होते हैं, कई सारे ऐसे गुण होते हैं कि जो कई सारी बीमारियों को दूर रखते हैं। तो पेनेसिया बोलते हैं सर, पेनेसिया मतलब रामबाण, है ना, पेनेसिया, PANACEA, पेनेसिया, पेनेसिया क्या हो जाएगा भाई, रामबाण होगा, पेनेसिया, डन है भाई, PANACEA, पेनेसिया, डन है। 364 टेक एंड यूज द थॉट्स, इन्वेंशंस एटसेट्रा ऑफ अनदर पर्सन एज वंस ओन, है ना, किसी और के थॉट को, जैसे ये बैठे हैं, ठीक है, ये बैठे हैं लिखने के लिए, इनके दिमाग में कुछ चल रहा है, और ये बस एक आपके सामने पिक्चर रखा गया, एक रिप्रेजेंटेशन है कि कैसा होता है, और ये आ रहे हैं इनके थॉट को चुरा के लेके जा रहे हैं। तो नॉर्मली क्या होता है, कभी कभी आपने न्यूज में ये सुना होगा कि किसी राइटर ने ये बोला कि उन्होंने मेरी स्क्रिप्ट चुरा ली, उन्होंने मेरी स्क्रिप्ट चुरा ली, उन्होंने मेरी म्यूजिक चुरा ली, उन्होंने मेरे लिरिक्स चुरा लिए, ऐसा होता है ना, ऐसा सुना है ना, ठीक है। तो वही चीज के लिए आप यूज कर रहे हैं यहाँ पे कि क्या चीज, कि किसी के थॉट, इन्वेंशन या फिर राइटिंग को चुरा लेना, उसको बोलते हैं प्लेजियराइज करना। क्या, प्लेजियराइज करना, प्ले जी राइज करना, प्लेजियराइज करना मतलब किसी की कोई आइडिया, थॉट वगैरह की चोरी कर लेना, दैट इज व्हाट प्लेजियराइज करना, प्लेजियराइज करना, राइट है, डन है, प्लेजियराइज। 365 पे गौर करना जरा, 365 क्या कह रहा है, एन ओमिशन ऑफ ड्यूटी, क्या, एन ओमिशन ऑफ ड्यूटी, है ना, ओमिशन ऑफ ड्यूटी, जो आपको कर्तव्य दिया गया, जो आपकी मोरल ड्यूटी, आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हो, उसको छोड़ रहे हो, तो उस वाली प्रोसेस को क्या बोलते हैं कि आपने अपनी गलती, अपने ड्यूटी को फॉलो नहीं किया, आपको जो टास्क मिला था आपने उसको नहीं करा, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं डेलिक्वेंसी। क्या, डेलिनक्वेंसी, डेलिनक्वेंसी, ठीक है, डेलिनक्वेंसी, 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 DELINQUENC, डेलिनक्वेंसी बोलते हैं जो आपने अपनी ड्यूटी को फॉलो नहीं किया, है ना, फुलफिल नहीं किया, दैट इज व्हाट डेलिंक्वेंसी कहलाएगा। तो ये लिख के याद रखना, डेलिंक्वेंसी काफी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। चलो, द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, है ना, खूबसूरत हैंड राइटिंग को क्या बोलते हैं, खूबसूरत हैंड राइटिंग लिखने को क्या बोलते हैं। देखो कितने बेहतरीन तरीके से लिखा गया है। तो इस हैंड राइटिंग को क्या बोलते हैं, इस हैंड राइटिंग को बोलते हैं कैलीग्राफी। क्या बोलते हैं भाई, कैलीग्राफी। और जो इसको लिखता है उसको क्या बोलते हैं, कैलीग्राफर, है ना, कैलीग्राफी, ठीक है, कैलीग्राफी, CALLI, कैलीग्राफी, GRAPHY। और जो इसको लिखने वाला होता है उसको क्या बोलते हैं, कैलीग्राफर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, कैलीग्राफर बोलते हैं। उस पर्सन को जिसकी राइटिंग अच्छी होती है कैलीग्राफर होता है। कार्टोग्राफर क्या होता है, कार्टोग्राफर होता है सर, मैं लिख दे रहा हूं आपको, क्या, कार्टोग्राफर, कार्टोग्राफर क्या होता है, जो मैप वैप डिजाइन करता है ना। कैकोग्राफर क्या होता है, कैकोग्राफर, कैकोग्राफर, है ना। तो ये कैकोग्राफर वाला आप कमेंट करके बताएंगे, डन है। चलो 367 द वर्क इंस्क्राइब्ड ऑन द टॉम्ब इन द मेमोरी ऑफ द पर्सन, है ना। जैसे इनके टॉम्ब पे, इनके कब्र पे कुछ यहाँ पे लिख दिया गया है, क्या, कास्ट अ कोल्ड आई ऑन लाइफ ऑन डेथ,
हॉर्समैन पास बाई। W.B. येट्स जून 13 1865 को ये पैदा हुए थे, जनवरी 28 1939 को इनकी डेथ हो गई थी, राइट। तो इनकी याद में, इनकी मेमोरी में ये चीज़ लिखी गई है ना, इनकी मेमोरी में ये चीज़ लिखी गई है। तो इसको क्या बोलते हैं? एपिटाफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? एपिटाफ बोलते हैं। किसी की याद में उसकी कब्र पे आपने कुछ लिखवा दिया है, उसको बोलते हैं एपिटाफ। EPITAPH, TAPH, एपिटाफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? एपिटाफ, EPITAPH, EPITAPH, एपिटाफ, राइट, एपिटाफ। इजिली प्रोवोक्ड, जो आसानी से जिसको क्या किया जाए भाई? गुस्सा दिलाया जा सके, आसानी से जिसको गुस्सा दिलाया जा सके, इजिली प्रोवोक्ड, आसानी से जिसको गुस्सा दिलाया जा सके, दैट इज व्हाट? इजिली प्रोवोक्ड। उसको क्या बोलेंगे भाई? इरास्काइबल बोलते हैं, इरास्काइबल, जिसको आसानी से गुस्सा दिलाया जा सके, इरास्काइबल, इरा, IRASCIBLE। देखो भाई, इन्होंने क्या किया भाई? अपने पापा को गुस्सा दिला दिया, है ना, उनका माथा चकरा रहा है, गुस्सा आ रही है, तो इरास्काइबल बोलते हैं जिसको आसानी से गुस्सा दिलाया जा सके। One who makes an active effort to promote human welfare, one who makes an active effort to promote human welfare, बिल गेट्स के पिक्चर है यहाँ पे आपके सामने। मतलब एक ऐसा बंदा जो एक्टिवली किसके लिए काम कर रहा हो भाई? मानव समाज के लिए काम कर रहा हो, ह्यूमन के लिए काम कर रहा हो, मानव जाति के लिए काम कर रहा हो, काफी एक्टिव तरीके से, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सर फिलेंथ्रोपिस्ट। क्या बोलेंगे? फिलेंथ्रोपिस्ट, जो परोपकारी होता है उसको क्या बोलते हैं सर? फिलेंथ्रोपिस्ट भी बोलते हैं। और इसके लिए एक और टर्म है क्या? एल्ट्रुइस्टिक, एल्ट्रुइस्टिक, एल्ट्रुइस्टिक। और इस टास्क को जो ये करता है, उसको जो प्रोसेस है उसको क्या नाम देते हैं? उस सिद्धांत को क्या नाम देते हैं? एल्ट्रुइज्म, एल्ट्रुइज्म, राइट, एल्ट्रुइज्म, राइट। तो एल्ट्रुइस्टिक, एल्ट्रुइज्म, और क्या यहाँ से? फिलेंथ्रोपिस्ट, फिलेंथ्रोपिस्ट, PHILAN, फिलेंथ्रोपिस्ट, थ्रोपिस्ट, फिलेंथ्रोपिस्ट। डन है, फिलेंथ्रोपिस्ट, क्लियर है? फिलेंथ्रोपिस्ट, एल्ट्रुइस्टिक और एल्ट्रुइज्म। वन हु मेक्स एन एक्टिव एफर्ट टू प्रमोट ह्यूमन वेलफेयर। अगला कह रहा है अ पर्सन हु लव्स एंड कलेक्ट्स बुक्स, एक ऐसा पर्सन जो क्या करता है भाई? जिसको बुक्स पसंद हो और बुक्स के बारे में उसकी नॉलेज अच्छी हो और बुक्स को कलेक्ट करता है, उसको क्या बोलेंगे? बिब्लियोफाइल बोलेंगे। क्या? बिब्लियोफाइल, बिब्लियोफाइल, राइट, बिब्लियोफाइल बोलेंगे जिसको बुक्स पसंद हो, बिब्लियोफाइल बोलेंगे जिसको बुक्स पसंद हो और कलेक्शन करता हो बुक्स का, उसको बोलते हैं बिब्लियोफाइल। 371 क्या कह रहा है? 371 कह रहा है कि द एक्टिविटी ऑफ राइटिंग डिक्शनरी, जो लोग डिक्शनरी लिखते हैं, डिक्शनरी जो लोग लिखते हैं, उस एक्टिविटी को क्या बोलते हैं? उस एक्टिविटी को बोलते हैं लेक्सिकोग्राफी। क्या? कि डिक्शनरी लिखने की जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं लेक्सिकोग्राफी, लेक्सिकोग्राफी। अच्छा, ये हो गई भाई डिक्शनरी लिखने की प्रोसेस। डिक्शनरी लिखने की प्रोसेस को आप क्या बोल रहे हो? लेक्सिकोग्राफी बोल रहे हो। उस काम को आप लेक्सिकोग्राफी बोल रहे हो। और जो इसको लिख रहे हैं उसको क्या बोलेंगे भाई? लेक्सिकोग्राफर। क्या बोलेंगे? लेक्सिकोग्राफर, GRAPHER, लेक्सिकोग्राफर, है ना। जो ये चीज कर रहा है उसको लेक्सिकोग्राफर, और जो ये प्रोसेस है ठीक है लिखने का, उसको लेक्सिकोग्राफी। वन हु इज वेल वर्स्ड इन मेनी लैंग्वेजेस, एक ऐसा इंसान जो कई सारी लैंग्वेजेस का यूज कर पाता, कई सारी लैंग्वेजेस को बोल पाता है ना, कई सारी लैंग्वेजों में मास्टर, उसको क्या बोलते हैं भाई? पॉलीग्लॉट बोलते हैं। कई बार ये पूछा गया है, पॉलीग्लॉट बोलते हैं उसको, जो कई सारे लैंग्वेजेस को बोल पाता है उसको पॉलीग्लॉट बोलते हैं। कई सारे लैंग्वेजेस को बोलने वाले को क्या बोलते हैं? पॉलीग्लॉट बोलते हैं, POLYGLOT, पॉलीग्लॉट, POLYGLOT, पॉलीग्लॉट, पॉलीग्लॉट बोलते हैं कई सारी लैंग्वेजेस को बोलने वाले को, पॉलीग्लॉट। डन है, POLYGLOT। 373 a word that has the same or nearly the same meaning as another word, a word that has the same or nearly the same meaning as another word। क्या बोलेंगे भाई? जैसे ask है, ask मतलब क्या? inquire, है ना, ask मतलब क्या? inquire, राइट। blend है, blend मतलब क्या? mix, blend मतलब mix होता है। sick मतलब ill होता है ना, ये ILL है। sincere मतलब honest, slim मतलब thin, और small means tiny। क्या क्या? ask meaning inquire, blend meaning mix, what's going on here, है ना, क्या चल रहा है इधर। यहाँ पे एक वर्ड की सेम मीनिंग लिखी जा रही है तो इसको क्या बोलते हैं? सिनोनिम बोलते हैं। कितना इजी है ये, सिनोनिम बोलते हैं इसको, सिनोनिम, है ना, सिनोनिम, है ना, सिनोनिम, राइट। आ जाओ। नंबर ऑफ फिशेस गेट कॉट, है ना, नंबर ऑफ फिशेस गेट कॉट मतलब जाल में बहुत सारी मछलियां अगर फंस जाएं, जाल में आपके नेट में बहुत सारी मछलियां एक साथ फंस जाएं तो उसको क्या बोलते हैं? जाल में फंसी हुई मछलियों की संख्या को क्या बोलते हैं? हाउल बोलते हैं। क्या? अ ग्रेट हाउल, हाउल बोलते हैं, HAUL, मतलब बहुत ज्यादा नंबर में मछलियों का फंस जाना क्या कहलाएगा भाई? हाउल कहलाएगा, HAUL, HAUL को मार्क करो। डन।
375 कम टू अ डिफरेंट कंट्री फ्रॉम हिज ओन कंट्री फॉर सेटलिंग, है ना। अभी क्या था भाई, अभी ये था कि अपनी कंट्री, इसके पहले हमने जो देखा वो क्या देखा था, अपनी कंट्री के छोड़ के जाने वाले को क्या बोलते हैं, अपनी कंट्री को छोड़ के जाने वाले को इमिग्रेंट, EMIGRANT बोला, EMIGRANT, ई मतलब अपनी कंट्री, है ना, ई मतलब अपनी कंट्री। और जहां जा रहे हो वहां पे क्या कहलाओगे, वहां इमिग्रेंट कहलाओगे, इमिग्रेंट कहलाओगे, EMIGRANT। तो वही वो पूछ रहा है कि कम टू अ डिफरेंट कंट्री, तुम आ गए हो ना, अब अपनी कंट्री छोड़ के इस कंट्री में आ गए हो, तो कम टू अ डिफरेंट कंट्री फ्रॉम हिज ओन कंट्री फॉर सेटलिंग, सेटल होने के लिए अपनी कंट्री छोड़ के इस कंट्री में आए हो, तो यहां तुम्हें क्या कहा जाएगा, इमिग्रेंट कहा जाएगा, अप्रवासी कहा जाएगा। डन है। इमिग्रेंट देख लो कितनी बार पूछा जा रहा है। वन हु नोज मेनी लैंग्वेजेस, अगेन वही बात भाई, जो कई सारी लैंग्वेजेस को बोल पाता हो उसको क्या बोलते हैं, पॉलीग्लॉट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, पॉलीग्लॉट बोलते हैं। याद कर लो, मतलब ये इसलिए इतनी बार आ रखे हैं भाई क्योंकि आपको याद ही हो जाएंगे, क्योंकि इनके नंबर ऑफ चांसेस जो है आने के ना भाई वो बहुत ज्यादा है, बहुत बार ही आ चुके हैं पेपर में। लुकिंग और sounding foreign, looking or sounding foreign, bizarre, strange and unfamiliar, looking और sounding foreign, bizarre, strange, unfamiliar, जो बिल्कुल थोड़ा सा अजीब दिख रहा हो, अलग दिख रहा हो, तो वहां पे क्या बोलेंगे। अब ध्यान दो, ये भाई क्या है भाई, ये याद है मूवी अवतार, अवतार और हिंदी में अवतार, अवेटार था इंग्लिश में, हिंदी में था अवतार, है ना। तो ये मूवी 2009-10 के करीब आई थी, अपन बच्चे थे उस टाइम पे, 2009-10 के करीब, है ना। और अभी फिर से मतलब अवतार 2 आई थी, राइट। तो ये लोग कैसे दिख रहे हैं भाई, देखो ऐसे कान वान इनके कितने बड़े बड़े ऐसे दिख रहे हैं, बिल्कुल अजीब से। तो इनको क्या बोलते हैं, आउटलैंडिस बोलते हैं, जो बिल्कुल अलग दिखे। बिजारे एक वर्ड होता है, बिजारे, देखो बिजारे। एलियन भी वर्ड होता है, एलियन भी, राइट। तो एलियन, बिजारे, आउटलैंडिस, ये सबका मतलब क्या हुआ, इन सबका मतलब सर वही हुआ क्या, बिल्कुल अजीब दिखना, आउटलैंडिस, है ना। आउटलैंडिस, OUTLANDISH, आउटलैंडिस। आउटलैंडिस मीन्स व्हाट, विचित्र। आउटलैंडिस मीन्स व्हाट, विचित्र, विचित्र बोलते हैं सर इनको। अ शॉर्ट टेक्स्ट रिटन ऑन थंब स्टोन, है ना, सॉरी टॉम्ब स्टोन। अ शॉर्ट टेक्स्ट रिटन ऑन टॉम्ब स्टोन, है ना, पत्थर पे, टॉम्ब के पत्थर पे लिखे गया जो शॉर्ट नोट होता है, शॉर्ट टेक्स्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं। तो अभी हमने करा क्या, किसी की याद में, अब देखो क्वेश्चन को कैसे घुमा दिया है। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा क्या, किसी की याद में किसी के टॉम्ब के ऊपर कुछ लिखवा देना, उसको क्या बोलते हैं। और अभी क्या कह रहा है कि अ शॉर्ट टेक्स्ट रिटन ऑन टॉम्ब स्टोन, टॉम्ब स्टोन पे जो शॉर्ट नोट लिखा जाता है, शॉर्ट टेक्स्ट लिखा जाता है, उसको क्या बोलते हैं। तो क्वेश्चन को कैसे मोल्ड करना है ये आपने सीखना है। एपिटाफ बोलते हैं, आंसर वही है भाई, आंसर वही है, एपिटाफ, है ना। एपिटाफ, EPITAPH, एपिटाफ, राइट। एपिटाफ को मार्क कर ले आप, चले आगे, एपिटाफ। 379 a strong dislike or fear of people from other countries, a strong dislike or fear of people from other countries, दूसरे कंट्री के लोगों को देख के foreigners must go back home लिखा हुआ है ना, foreigners must go back home, मतलब फॉरेन कंट्री के लोगों को देख के आप बिल्कुल डर जा रहे हो, फॉरेन कंट्री के लोगों को देख के आप बिल्कुल डर जा रहे हो, उनसे बिल्कुल नफरत कर रहे हो। तो ऐसी जो सिचुएशन होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं जेनोफोबिया। फोबिया मतलब डर होता है और जेनो मतलब फॉरेन, है ना। तो जेनोफोबिया, जेनोफोबिया, राइट। अ रिपोर्ट गिविंग द न्यूज ऑफ द डेथ एंड डिटेल्स अबाउट द लाइफ ऑफ द डिसीज, डिसीज मतलब मर जाना, खत्म हो जाना, है ना। अ रिपोर्ट गिविंग, जैसे ये रिपोर्ट दे रहा है, इन लविंग मेमोरी ऑफ अन्ना स्मिथ, है ना, एना स्मिथ, जुलाई 10, 1947 टू मार्च 2, 2021, द स्मिथ फैमिली इनवाइट्स यू टू ज्वाइन देम फॉर अ फ्यूनरल सर्विस टू बी हेल्ड एट सेंटा मैरिया चर्च डाउनटाउन CA 3 PM, है ना। ये सारी बातें क्या कर रहा है भाई, मतलब आपको एक जानकारी मिल रही है, शोक संदेश समझते हैं ना, वो एक छोटा सा कार्ड पे आता है कि भैया इनकी डेथ हो गई है और ये वो, ठीक है। तो अ रिपोर्ट गिविंग द न्यूज ऑफ द डेथ एंड डिटेल्स अबाउट द लाइफ ऑफ द डिसीज्ड क्या कहलाता है, ऑबिचुरी कहलाती है। क्या, ऑबिचुरी कहलाती है, OBITU, ऑबिचुरी, ऑबिचुरी, OBITUARY, OBITUARY, ऑबिचुरी। ऑबिचुरी मतलब मृत्यु लेख, क्या, मृत्यु लेख। ऑबिचुरी क्या कहलाती है, मृत्यु लेख। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूं, उसका आपने आंसर करना है। क्वेश्चन ये है कि जहां पे लाश को रखा जाता है, शव को रखा जाता है आइडेंटिफिकेशन के लिए, उस प्लेस को क्या बोलते हैं, उस प्लेस को क्या बोलते हैं, वो कमेंट सेक्शन में आप लिख कर बताएं जरा फटाफट, है ना। वो भी क्वेश्चन आ चुका है। 381 क्या कह रहा है सर, अ पॉज बिटवीन द एक्ट्स ऑफ अ प्ले, स्ट्रेटेजिक टाइम, स्ट्रेटेजिक टाइम आउट। अगर IPL देखते हो तो ये चीज तो आपको अंडरस्टैंड होगी क्या, कि 2.5 मिनट का स्ट्रेटेजिक ब्रेक लिया जाता है,
है ना। अब चाहे जब भी लिया जाए उससे अपना कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि हमें तो जानना ही नहीं है उतने डिटेल में, है ना। हमें क्या करना है भाई, स्ट्रेटेजिक टाइम आउट ऐसा कुछ दिया जाता है। तो वही चीज यहाँ कह रहा है कि अ पॉज बिटवीन द एक्ट्स ऑफ अ प्ले, जब भी कोई प्ले चल रहा हो, कोई भी नाटक चल रहा हो, ड्रामा चल रहा हो, तो उसके बीच में एक छोटा सा जो पॉज होता है उसको क्या बोलते हैं, इंटरलूड बोलते हैं। क्या, अंतराल, इंटरलूड। आपने सुना होगा ना कि मूवी वगैरह में क्या चलता है, इंटरमिशन चलता है, इंटरवल या इंटरमिशन, है ना, इंटरमिशन या फिर इंटरवल, तो उसको क्या बोलते हैं आप, इंटरलूड बोलते हो, INTERLUDE, इंटरलूड। ये मार्क करो आप, INTERLUDE, इंटरलूड। डन है। एन इंस्ट्रूमेंट फॉर डिटेक्टिंग एन अर्थक्वेक, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो अर्थक्वेक को डिटेक्ट कर लेता है, पता कर लेता है, उस इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं, तो उस इंस्ट्रूमेंट को सिस्मोग्राफ बोलते हैं। क्या, सिस्मोग्राफ बोलते हैं, SEIS, सिस्मोग्राफ, SEISMOGRAPH, सिस्मोग्राफ बोलते हैं। SEIS सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ बोलते हैं। ऐसे ये कुछ ऐसा मशीन होता है जिसमें आपको सारी चीजें डिटेक्ट होकर दिखाई देती हैं, सिस्मोग्राफ बोलते हैं। इस मशीन को सिस्मोग्राफ बोलते हैं। डन है। चलो 383, फॉल बैक और सिक अगेन, फॉल बैक और सिक अगेन इनटू अ वर्स्ट स्टेट आफ्टर एन इंप्रूवमेंट। आपने अपनी बीमारी से इंप्रूवमेंट हो गया, आपकी बीमारी में इंप्रूवमेंट हो गया, आप अच्छे हो गए, लेकिन फिर सडनली वापस उसी बीमारी में चले गए, या फिर किसी सिचुएशन में हो, वहां से आप निकल के बाहर आए हो, फिर वापस उसी सिचुएशन में चले गए, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रिलैप्स होना। क्या, आरोग्य होकर फिर रोगी हो जाना, क्या क्या कहलाता है, रिलैप्स होना, रिलैप्स होना, RELAPSE, रिलैप्स होना। ठीक है, डन। चले आगे, चले भाई, कार्रवाई को ले चले आगे। अब देखो CGL 2021 के टायर 1 में आए हुए क्वेश्चन की बात कर रहा है। CGL टायर 1 के 2021 के टायर 1 में आए हुए क्वेश्चंस की बात करनी है हमें। अभी तक हमने सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही देख रहे हैं। 2022 का हमने बिल्कुल खत्म किया हुआ है, 2021 चल रहा है। द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक क्या कहलाता है, अर्थक्वेक क्या कहलाता है, उस मशीन को सिस्मोग्राफ बोलते हैं जो इसके अर्थक्वेक के इंटेंसिटी को मार्क करती है ना, उसको सिस्मोग्राफ बोलते हैं। और जो उसकी स्टडी होती है उसको क्या बोलते हैं, सिस्मोलॉजी बोलते हैं। क्या, सिस्मोलॉजी, सिस्मोलॉजी बोलते हैं, SEISMOLOGY, सिस्मोलॉजी। लॉजी वर्ड जहां पे भी आए वो स्टडी की बात करता है, लॉजी वर्ड जहां पे भी आएगा तो वो किसकी बात करेगा भाई, स्टडी की बात करेगा। ये चीज भी आप मार्क करके रखेंगे, सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी क्या करते हैं भाई, स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स। टू वॉक एमलेसली, टू वॉक एमलेसली, टू वॉक एमलेसली का मतलब ये हो गया कि जैसे आप आपके दोस्तों के साथ निकलते हो घूमने के लिए, आप निकले कि भाई चलो टपरी तक चाय पी के आते हैं, लेकिन आप वहां से पता नहीं, वहां टपरी पे गए और टपरी से पता नहीं कहाँ फिर कहाँ निकले थे 5-10 मिनट के लिए और हो गए 2 घंटे। तो आपने क्या किया, वॉक एमलेसली करा, कुछ भी एम नहीं था आपका, आपने वॉक करा एमलेसली, बिना किसी एम के, तो उसको बोलते हैं एम्बल। धीरे धीरे चलना, कुछ मतलब नहीं कहाँ तक पहुंच गया बात करते हुए, उसको बोलते हैं एम्बल। क्या बोलते हैं भाई, एम्बल। एक वर्ड होता है स्ट्रॉल, है ना, स्ट्रॉल की मीनिंग चाहिए मुझे, स्ट्रॉल की मीनिंग कमेंट सेक्शन के अंदर आप दे दो जरा फटाफट, स्ट्रॉल की मीनिंग बता दो फटाफट, आ जाओ। वन हु सुपरवाइजेज स्टूडेंट्स इन एन एग्जामिनेशन हॉल, वन हु सुपरवाइजेज स्टूडेंट्स इन एन एग्जामिनेशन हॉल, जो एग्जामिनेशन हॉल में जो सुपरवाइज करता है स्टूडेंट्स को, उसको क्या बोलते हैं, तो ये मोहतरमा है, ये स्टूडेंट्स को सुपरवाइज कर रही हैं एग्जामिनेशन हॉल में। या फिर हम आप जब भी एग्जाम देने जाते हैं तो कोई ना कोई एक बंदा होता है जो सुपरवाइज कर रहा होता है कि आपने चीटिंग तो नहीं कर ली, आपने कुछ पूछ तो नहीं लिया, ऐसा वाला, तो उसको बोलते हैं क्या, इन्विजिलेटर। क्या बोलेंगे भाई, इन्विजिलेटर, इन्विजिलेटर बोलते हैं सर उसको, इन्विजिलेटर, राइट। इन्विजिलेटर को मार्क करो, INVIGILATOR, इन्विजिलेटर बोलते हैं, राइट, इन्विजिलेटर। 387, वॉक और मूव एट अ स्लो रिलैक्स्ड पेस, बिल्कुल आराम से चलना, एमलेसली चलना। अभी हमने सीखा क्या, एमलेसली चलना, राइट। उसी चीज को यहाँ पे थोड़ा सा मोल्ड कर दिया कि बिल्कुल आराम से चलना, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी बात के रिलैक्स होकर चलना, उसको बोलते हैं एम्बल। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने इसको करा है, एक स्लाइड पहले ही हमने करा है एम्बल। नहीं करा है तो देख लो जरा, करा है या नहीं करा है, एम्बल करा है ना, AMBLE, एम्बल करा है अभी, और फिर एम्बल आ गया। तो क्वेश्चन को कैसे मोल्ड करके पूछ रहा है ये भी चीज आपके सामने रखी जा रही है, क्वेश्चन को कैसे मोल्ड करके पूछ रहा है ये भी चीज आपके सामने रखी जा रही है, तो वो चीज भी आप अंडरस्टैंड करते हुए चलेंगे, राइट, डन।
अ साउंड दैट कैन नॉट बी हर्ड, एक ऐसा साउंड जिसको सुना ही नहीं जा सकता हो, जिसको सुना ही नहीं जा सकता हो। ऐसा आप तभी करते हो ना जब आवाज सुनाई ना दे रही हो किसी की, जब आवाज सुनाई ना दे रही हो किसी की, तो उसको क्या बोलते हैं भाई? इनऑडिबल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इनऑडिबल बोलेंगे, जो चीज सुनाई ना दे। और जो सुनाई दे दे उसको क्या बोलेंगे? उसको ऑडिबल बोलेंगे, ऑडिबल बोलेंगे, राइट। जो सुनाई दे दे वो ऑडिबल हो गया, जो ना सुनाई दे वो इनऑडिबल हो गया। डन है। 389 कह रहा है फॉर्मली पुट एन एंड टू अ सिस्टम, प्रैक्टिस और इंस्टीट्यूशंस, है ना। कोई इंस्टीट्यूशन है, कोई प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस मतलब कोई आप चीज करते आ रहे हो सालों से करते आ रहे हो, आपको लग रहा है कि नहीं वो चीज सही है, लेकिन वो क्या है, मोरली वो गलत है, वो गलत प्रैक्टिस की जा रही है सोसाइटी के अंदर। तो किसी सोसाइटी के अंदर कोई चीज, कोई इंस्टीट्यूशन जो गलत तरीके से टीच कर रहा है, कोई प्रैक्टिस जो गलत तरीके से की जा रही हो, है ना, कोई सिस्टम हो जो गलत तरीके से काम कर रहा हो, तो उसको खत्म करना, उसको क्या करना, मिटाना, उसको कहलाता है भाई क्या? एबॉलिश कहलाता है। तो जो करता है, जो भाई इसको मिटाना क्या कहलाता है, उस प्रोसेस को खत्म करना क्या कहते हैं भाई? एबॉलिश करते हैं। एबॉलिश मतलब वो चीज खत्म कर दी हमने। जैसे राजा राम मोहन राय ने क्या किया भाई? राजा राम मोहन राय ने सती सिस्टम को अबॉलिश कर दिया, सती सिस्टम को अबॉलिश कर दिया, ठीक है। तो अबॉलिश कर दिया, जो ये करता है, जो ये करने वाला होता है, उसको क्या बोलते हैं? एबॉलिशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? एबॉलिशर। तो आपके पेपर में ये भी देखने को मिल सकता है कि एबॉलिशर होता है भाई राजा राम मोहन राय, एबॉलिशर ऑफ सती सिस्टम, एबॉलिशर बोलते हैं, ABOLISHER, एबॉलिशर, ABOLISHER, एबॉलिशर होता है। डन है भाई, डन है, कोई दिक्कत? क्लियर है ना? चलो 390 इनडिफरेंट टू प्लेजर एंड पेन, है ना। सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल जो पेन और प्लेजर में बिल्कुल कुछ भी रिएक्ट नहीं करता, वो है आपके महानतम कप्तान, भूतपूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी के चेहरे पे आप कभी भी ऐसा नहीं कि टेंशन देख लोगे या फिर बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट देख लोगे। सिचुएशन चाहे जैसी वो एक समान बने रहते हैं, अगर मुस्कुराते हैं, हल्की मुस्कान के साथ रहते हैं, तो वो हल्की मुस्कान के साथ हर टाइम रहते हैं। तो वही चीज, ऐसा पर्सन जो प्लेजर और पेन में भी बिल्कुल कुछ ना हो, इनडिफरेंट हो, उसको बोलते हैं स्टोइक। क्या बोलते हैं भाई? स्टोइक बोलते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है ये, स्टोइक भी इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लो। डन है ना। क्वेश्चन नंबर 391, जादू, है ना। जादू याद है ना? जादू, चलो भाई जादू दिखा आपको। अ फिक्शनल बीइंग फ्रॉम अनदर वर्ल्ड, एक ऐसा फिक्शनल कैरेक्टर या फिर एक ऐसा फिक्शनल कार्टून कह लो, कैरेक्टर कह लो, या पर्सन कह लो, जो किसी और वर्ल्ड का है, हमें पता नहीं है अभी। वी आर नॉट वेरी श्योर कि ये है भी या नहीं है। किधर गया? इधर। ये है भी या नहीं है ना। जिसके बारे में हम बात करें, हमें नहीं पता कि वो चीज है, एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, बट यस हम बोलते हैं कि कुछ है ऐसा, ऐसा हम बोलते हैं। तो क्या हो गया भाई? उसको एलियन बोलते हैं। क्या? विजारे, एलियन, है ना। आउटलैंडिस अभी बोला था ना, आउटलैंडिस। क्या बोला था भाई? आउटलैंडिस बोला था। आउटलैंडिस मतलब क्या? स्ट्रेंज, बिल्कुल स्ट्रेंज दिखने वाला। विजारे, है ना। ये सब का मतलब क्या हुआ सर? विचित्र, फॉरेन, है ना। ठीक है। एलियन वहां लिखा है, ये ALIEN, एलियन, राइट। डन है। आ जाओ। शोइंग ग्रेट अटेंशन टू डिटेल एंड करेक्ट बिहेवियर, है ना। शोइंग क्या? ग्रेट अटेंशन टू डिटेल एंड करेक्ट बिहेवियर। जैसे ये अपनी कार के ऊपर क्या दिख रहा है? क्या कुछ लग गया है? क्या मिट्टी विट्टी लग गई है? धूल लग गई है? तो बिल्कुल बिल्कुल ग्रेट अटेंशन देना, बिल्कुल माइन्यूट डिटेल्स पे भी बिल्कुल देखना, समझना, और उसको करेक्ट करना क्या कहलाता है? पंक्चुलियस कहलाता है। क्या? पंक्चुलियस, PUN, पंक्चुलियस, पंक्चुलियस, PUNCTILIOUS, पंक्चुलियस, PUNCTILIOUS, पंक्चुलियस। अति शिष्टाचारी, क्या बोलते हैं उसको? अति शिष्टाचारी बोलते हैं, पंक्चुलियस बोलते हैं। पंक्चुलियस को मार्क करोगे और आगे बढ़ जाओगे अपनी नेक्स्ट टारगेट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 393, a medical condition in which somebody partly or completely loses their memory, है ना। a medical condition in which somebody partly or completely क्या? loses their memory। जैसे ये भाई याद है गजनी, गजनी मूवी आई थी, गजनी मूवी आई थी जिसमें क्या था भाई? भाई को, जो अपने आमिर खान साहब हैं, इनकी याददाश्त चली जाती थी, थोड़े टाइम के लिए आती थी, फिर चली जाती थी, फिर आती थी, फिर चली जाती थी। ऐसी वाली मूवी थी ये, राइट, ऐसी वाली मूवी थी ये, है ना। चलो सॉरी, ऐसी वाली मूवी थी। तो इसको क्या बोलते हैं? इस स्टेट को अमनेसिया बोलते हैं, भूलने की बीमारी, अमनेसिया। क्या बोलते हैं भाई? अमनेसिया, अमनेसिया, अमनेसिया मतलब भूलने की बीमारी।
अमनेसिया, AMNESIA, अमनेसिया मतलब भूलने की बीमारी। द एग्जामिनेशन और ऑब्जर्वेशन ऑफ वंस ओन मेंटल एंड इमोशनल प्रोसेसेस, द एग्जामिनेशन और ऑब्जर्वेशन ऑफ वंस ओन मेंटल एंड इमोशनल प्रोसेसेस, उसको क्या बोलेंगे? जो एग्जामिनेशन होता है खुद के बारे में सोचना समझना। कभी आप फुर्सत से खुद के पास बैठे हो? नहीं बैठे होगे, टाइम ही नहीं है आपके पास खुद के पास बैठने के लिए, रील्स हैं, तमाम चीजें हैं, हम कभी खुद के पास नहीं बैठते हैं। अब खुद के पास बैठने का मतलब ये होता है कि हम खुद के बारे में सोचें कि व्हाट वी आर डूइंग, क्या हम कर रहे हैं या क्या मैं कर रहा हूँ, है ना, मेरी लाइफ कहाँ जा रही है, कहाँ को जानी चाहिए थी, कहाँ पहुंच गया हूँ, ये सारी मतलब सेल्फ एनालिसिस करना, खुद के बारे में सोचना। तो वही चीज बोल रहा है, द एग्जामिनेशन और ऑब्जर्वेशन ऑफ वंस ओन मेंटल एंड इमोशनल प्रोसेसेस इज कॉल्ड इंट्रोस्पेक्शन। क्या कहलाता है भाई? आत्मविश्लेषण, इंट्रोस्पेक्शन कहलाता है। और इसको क्या बोलते हैं? आत्मविश्लेषण, आत्मविश्लेषण ये होता है। जैसे इन्होंने क्या किया भाई, इन मोहतरमा ने अपनी ये खोली भाई, खोपड़ी खोली और खुद ही देख रही है भाई, अच्छा मैं ये ऐसे ऐसे ऐसे, मेरा ये स्टेज है, मैं ऐसे ऐसे करती हूँ, ठीक है। तो ये आपको एक बस रिप्रेजेंटेशन दिया गया है कि कैसे हम खुद के बारे में एनालिसिस कर सकते हैं। अब आप अपनी खोपड़ी खोलने ना बैठ जाना के लिए, लाओ भैया मैं खोपड़ी खोल के देखो कि मैं कैसा लगता हूँ, ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करेंगे जी। 395 इन एग्जैक्टली द सेम वर्ड्स एज द ओरिजिनल, सेम वर्ड जैसे ओरिजिनल लिखा गया था सेम वही वर्ड को कॉपी करना इज कॉल्ड वर्बेटिम। क्या कहलाता है भाई? वर्बेटिम कहलाता है। काफी इजी है, जैसे हमने बचपन में ABCDE लिखा हुआ हमें कॉपी मिल जाता था और हम उसे क्या करते थे? कॉपी करते थे, एज इट इज कॉपी करते थे, है ना, कुछ भी उसमें गड़बड़ नहीं होता था। अगर जैसे हमारे टीचर ने बनाया होता था वैसे ही हम भी ड्रॉ करते थे। अगर हमारे टीचर ने C बनाते टाइम ऐसे लिखा हुआ तो हम भी C बनाते टाइम ऐसे ही करते थे, याद है ना, वर्बेटिम। तो एग्जैक्ट क्या करना भाई? वही एज इट इज लिखना कहलाता था क्या? वर्बेटिम। द इन एग्जैक्टली द सेम वर्ड्स एज वर यूज्ड ओरिजिनली, जैसा ओरिजिनली लिखा गया वही सेम वर्ड आप यूज कर रहे हो, दैट इज व्हाट वर्बेटिम। स्पेलिंग याद रहेगी भाई, वर्बेटिम। इतना टाइम खर्चा किया जाता भाई एक वर्ड पे ताकि आपको याद रहे। ड्राइंग्स और राइटिंग्स स्क्रिबल्ड ऑन द वॉल्स इन पब्लिक प्लेसेस, पब्लिक प्लेसेस पे कोई ड्राइंग, जैसे ये अभी आपने सुना होगा कि इंडिया गेट पे सारे का नाम लिखा गया भाई, सबका, राइट, सबका जितने भी सोल्जर रहे हैं, ठीक है, उन सबका नाम लिखा गया है। तो क्या बोल रहा है भाई? ड्राइंग्स और राइटिंग स्क्रिबल्ड ऑन वॉल्स इन पब्लिक प्लेसेस, उसको क्या बोलते हैं? ग्राफिटी बोलते हैं। जैसे क्या है कि आपके घर के आसपास हाँ ग्राफिटी बोलते हैं, GRAFFITI, ग्राफिटी। आपके घर के आसपास जो दीवारें होंगी आपने देखा होगा, उन दीवारों पे क्या होता है भाई? उन दीवार पे कुछ ना कुछ पेंट होता है, ACC सीमेंट, है ना, और वॉशिंग पाउडर निरमा, ऐसे करके वो पेंटिंग बनी रहती है, तो उसको ग्राफिटी बोलोगे। क्या बोलोगे भाई? ग्राफिटी, GRAFFITI, ग्राफिटी। डन है। 397 स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़ों की स्टडी करना क्या कहलाता है? कीड़े मकोड़ों की जो स्टडी करते हैं उनको क्या कहते हैं भाई, है ना, क्या कहते हैं कीड़े मकोड़ों की स्टडी को? सर एंटोमोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटोमोलॉजी। और एक टर्म होता है इटिमोलॉजी, तो इटिमोलॉजी को आप मार्क करके बताएंगे, इटिमोलॉजी को आप मार्क करके कमेंट सेक्शन में बताएंगे इटिमोलॉजी को क्या बोलते हैं। एंटोमोलॉजी क्या होता है? कीट विज्ञान। और नहीं याद रहे, अगर इटिमोलॉजी और एंटोमोलॉजी में कभी भी कंफ्यूजन हो तो यहाँ पे एंटो में याद रखना, एंट होता है, एंट से आंट निकालना, आंट मतलब चींटी, है ना। डन है। चलो इटिमोलॉजी का आप बताओ। शार्पनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ जजमेंट, जिसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा क्या हो? बहुत तगड़ी हो, जिसकी शार्पनेस बहुत ज्यादा हो, उसको क्या बोलेंगे? शार्पनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ जजमेंट, काफी तगड़ी जजमेंट हो, जैसे चाचा चौधरी, है ना, और ये भाई साबू था और ये चाचा चौधरी, राइट। तो इसको क्या बोलते हैं सर? इसको बोलते हैं एक्यूमेन। क्या बोलेंगे भाई? एक्यूमेन बोलते हैं। जो कुशग्र बुद्धि वाला होता है एक्यूमेन कहलाता है, काफी साफ बुद्धि, विजडम अच्छी होती है जिसकी, एक्यूमेन बोलते हैं सर उसको। एक्यूमेन, ACUMEN, एक्यूमेन, ACUMEN, एक्यूमेन। 399 कह रहा है समथिंग दैट इज स्ट्रॉन्ग एंड लास्ट अ लॉन्ग टाइम विदाउट ब्रेकिंग और बिकमिंग वीकर। ये जो फोन आया था नोकिया 2600, नोकिया 2600 ही है, हाँ जी 2600 ही है, तो याद है मुझे, नोकिया 2600, है ना, ठीक है। ये फोन अपने आप में काफी अल्टीमेट था। अल्टीमेट ये था कि भैया आप इसको छत पर से भी उठा के फेंक देते हो ना, टूटेगा नहीं, टूटेगा नहीं, है ना, इतना ज्यादा हार्ड था ये फोन, राइट। तो ऐसी कोई चीज, समथिंग दैट इज स्ट्रॉन्ग एंड लास्ट अ लॉन्ग टाइम विदाउट ब्रेकिंग और बिकमिंग वीकर, कमजोर हुए बिना जो लंबे टाइम तक चले, उसको क्या बोलते हैं? ड्यूरेबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? ड्यूरेबल बोलेंगे, ड्यूरेबल बोलेंगे, ड्यूरेबल, DURABLE, ड्यूरेबल, DURABLE, ड्यूरेबल।
अ टैंक फॉर फिश और वाटर प्लांट्स, एक ऐसा टैंक जिसमें फिश हो या फिर वाटर प्लांट्स हो, है ना, ऐसा वाला। तो इससे इजी तो आपको कभी मिला ही नहीं होगा। क्या बोलते हैं इसको? एक्वा, जहां वर्ड आ जाए वो पानी की ही बात करता है। एक्वारियम, एक्वेरियम बोलते हैं आप, एक्वारियम बोल लो, एक्वेरियम बोल लो, दोनों सही है। डन हो गया भाई, नोट कर लिया, 400 क्वेश्चन हो गए। पिनेकल ने लॉन्च की है 7th एडिशन एसएससी मैथ 6800 चैप्टर वाइज किताब है, और सारे जो प्रीवियस ईयर लेटेस्ट क्वेश्चन है उसमें इसको सभी क्वेश्चन को इंक्लूड कर दिया गया है। ये किताब आपकी प्रिपरेशन के लिए 2025 के लिए बहुत ही शानदार साबित होने वाली है अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो। ऑल द बेस्ट।